गोकुल नगर में यह घर संध्या रानी की है और यह है गोपाल। गोपाल खाने पीने के अलावा गायों को चराता है। पढ़ाई तो कभी की नहीं है। सुबह सुबह उठ के अभी भी नींद नहीं टूटी, इसलिए वह बैठे बैठे ऊँघ रहा है। और यह है संध्या रानी। गोपाल के दूर के रिश्ते में दादी लगती है। बचपन में माता पिता के गुजर जाने के बाद गोपाल इस दादी के पास ही रह रहा है। गोपाल, जल्दी गायों को चराने ले जा बेटा, बहुत देर हो गई। दादी माँ के पुकार सुनते ही गोपाल जल्दी जल्दी उठकर तबेले में से 4 गायों को लेकर रवाना हुए। हर सुबह गोपाल का बस यही एक काम था, गायों को खेत में चराने ले जाना। गायों को चरा के घर लौटने में शाम हो जाता, इसलिए गोपाल कुछ भोजन एक पोटली में बांध के ले जाया करता। गोपाल गांव अतिक्रम करके दूर मैदान की तरफ ले जाने लगा। गायों को चराने के लिए दूर बिजाई मैदान में ले जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ चारों ओर सभी जमीन हरे भरे फसल से भरे हुए है। इसलिए गायों को घास से भरे हुए मैदान में ले जाना पड़ता है। इस जगह का नाम है बिजाई मैदान। यहाँ ढेर सारे नरम और हरा घास से भरा हुआ है। इस मैदान के अंत में एक घना जंगल और झाड़ियों से भरा है। इन झाड़ियों में बहुत जहरीले और खतरनाक सांप रहती है। इस विशाल मैदान में आकर सभी गायों दिन भर पेट भरकर घास खाते हैं। जब सभी गायें घास खा रहे थे, तब बेचारा गोपाल अकेला अकेला बैठे बैठे क्या करता, वह फिर से ऊँघने लगा। कभी कभी इन झाड़ियों में से 1-2 सांप बाहर निकल आता है। आज भी एक सांप झाड़ियों के अंदर से जा रहा था। इस सांप को देखते ही लगेगा कि यह सांप बहुत जहरीला और भयंकर है। गोपाल तो निद्रालु अवस्था में था, इसलिए उसने यह सब नहीं देखा। उस पत्थर के पीछे से वह सांप बाहर आया। सौभाग्य से वह सांप आज गोपाल के पास नहीं गया। धीरे धीरे वह सांप खुले मैदान के तरफ जाने लगा और वह जिस तरफ जाने लगा, वहाँ पर गोपाल के 4 गाय अपने मगन में घास खा रहा था। चार गायों में से पहले एक गाय ने उस सांप को आगे बढ़ते हुए देखा तो डर के मारे एक छलांग लगा के वहाँ से भागा। फिर बाकी 3 गायों ने उस सांप को देखकर जल्दी वहाँ से भाग गए। अचानक यह सब देखकर वह सांप भी बहुत डर गया और जल्दी जल्दी झाड़ियों के तरफ जाने लगा। इधर गोपाल तो कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या है, इसलिए आश्चर्यचकित होकर देखने लगा कि उसका 4 गाय डर के मारे इधर उधर भाग रहा है। फिर गोपाल जल्दी उठ के अपने गायों को रोकने के लिए गया। गोपाल तो बहुत तेजी से दौड़ने लगा। कुछ देर तक दौड़ने के बाद अचानक वह रुक गया कि गायें वापस मैदान आ रही है, लेकिन ये तो 3 गाय और एक कहाँ है। फिर गोपाल ने देखा कि चौथी गाय जंगल की ओर भाग रही है। इसलिए गोपाल फिर से दौड़ने लगा। वह गाय अब गहरी जंगल के अंदर चली गई और गोपाल भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो भी गाय के पीछे पीछे जंगल के अंदर चला गया। पिछले कुछ सालों से गोपाल चरवाहा का काम कर रहा है, पर कभी इस जंगल में नहीं आया। आज उस गाय को पकड़ने के लिए उसे आना पड़ा। जंगल के बीच रास्ते में एक रहस्यमय गड्ढा था। जब वह गाय भागते भागते इस गड्ढे के पास आई तो उसने एक लंबा छलांग लगा के गड्ढे को पार कर लिया। लेकिन गोपाल का नजर सिर्फ उस गाय के ऊपर था, इसलिए उसने नीचे उस रहस्यमय गड्ढे को नहीं देखा और उस गड्ढे में गिर गया।
अब आगे क्या होगा, यह जानने के लिए हमारी कहानी जादुई जंगल पार्ट 2 जरूर देखना होगा। और उसके लिए हमारे चैनल डिंग डोंग हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना होगा। और यह कहानी कैसी लगी वह कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक यू।